कर्ज में हर्ज है। हेलो, बैंक से बोल रहे हैं? जी मेरा नाम समीर है। मुझे 20 लाख का लोन चाहिए। मुझे पर्सनल लोन चाहिए। जी आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज दीजिए। मेरे पास सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं। फोन रखने के बाद समीर ने गहरी सांस ली, जैसे उसका कोई बड़ा उद्देश्य पूरा होने वाला हो। क्या बात है बेटा समीर, ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी जो तुम इतना बड़ा लोन लेने की सोच रहे हो? समीर के पिता के कानों में अपने बेटे की फोन पर हुई बातचीत का कुछ अंश पड़ गया था। वो पापा, इंडिया में जो नई लग्जरी सुपर कार अभी लॉन्च हुई है, उसके लिए लोन अप्लाई कर रहा हूँ। पर बेटा, तुम्हारे पास तो पहले ही 2 गाड़ियाँ हैं न, और चलाने वाले तुम और बहू ही हो, तो और कार किस लिए ले रहे हो? पिता की समझ से परे थी नई कार लेने की बात। पापा, दिस कार इज माई ड्रीम। जब ये सड़क पर चलती है तो लगता है कि ये उड़ रही है। इसे लेने से हमारा अलग ही स्टेटस मेंटेन होगा। पर बेटा, कितने की है वो उड़न परी? 40 लाख की पापा। है तो जरा महंगी, पर मैंने सब कैलकुलेट कर लिया है। पिछले साल शहर के बाहर जो मैंने जमीन का टुकड़ा खरीदा था, उसे बेच दूंगा और बाकी ये लोन के लिए अप्लाई कर ही रहे हूँ। समीर ने बड़े नर्म स्वर से कहते हुए पापा को चाय का कप पकड़ाया। हम कहकर पापा चाय की चुस्कियां लेने लगे। देखो समीर, तुम बड़े हो चुके हो, समझदार हो, पर जरा मेरी बात पर गौर करना। मानना या न मानना तुम्हारा निर्णय। जी पापा, कहिए ना। मैं अपने जमाने की दुहाई नहीं दूंगा कि हम कम चीजों में भी गुजर बसर कर लेते थे। तरक्की करते जमाने के साथ चलना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। पर बेटा, तुम अपनी वो जमीन और बचत पूंजी तो उस कार के लिए खत्म कर ही रहे हो, साथ ही एक बड़ा लोन सर पर रख रहे हो। भगवान न करे परिवार में कोई इमरजेंसी हो गई तो सारी व्यवस्था चरमरा जाएगी। और इतनी तेज रफ्तार कार रिस्की भी है। जरा इस बात पर विचार करो। समीर की पत्नी अमायरा थोड़ी दूरी पर बरामदे में खड़ी सारी बातें सुन रही थी और समीर को घूर रही थी। एक बात और समीर, ये कंपनी अभी नई है। इसका प्रोडक्ट लोगों ने बरता नहीं। जाने भविष्य में इसके कल पुर्जों में कोई कमी बेशी आने लगे या ये लोगों की उम्मीद पर खरी नहीं उतरी तो इतने पैसे लगाना बेकार हो जाएगा। लेकिन पापा, अगर सब लोग ऐसा सोचने लगे तो इन प्रोडक्ट्स को खरीदेगा कौन? बढ़िया लाइफस्टाइल के लिए कुछ आगे बढ़कर ही सोचना चाहिए। और रही बात रिस्क लेने की, तो जिंदगी में हर कदम पर रिस्क ही रिस्क है। यदि हमारे साथ कुछ बुरा होना लिखा है तो वो घर में रहते हुए भी हो ही जाएगा। और मुझे इंटेलिजेंटली ड्राइव करना आता है पापा। मैं परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। इसलिए आप बिल्कुल चिंता न करें और ये लग्जरी कार लेने के मेरे सपने को पूरा होने दें। इतना कहते ही समीर की नजरें अपनी बीवी से मिली, जो गर्व से उसे देख रही थी। बाबूजी समझ चुके थे कि बच्चे न प्यार से न किसी दबाव से अपना गाड़ी लेने का फैसला बदलेंगे। सो उन्होंने सब कुछ भगवान पर छोड़कर बच्चों के सुरक्षित भविष्य की खैर मनाए। समीर के ऑफिस के लैंडलाइन फोन पर बैंक से फोन आया। उसके पार्टनर ने फोन उठाया। हेलो सर, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। आपका लोन का चेक तैयार है, बस कुछ फॉर्मेलिटी के लिए आपको बैंक आना होगा। लोन कैसा लोन सर? क्या आप मिस्टर समीर नहीं बोल रहे हैं? जी मैं समीर का पार्टनर बोल रहा हूँ। ये लोन के बारे में बताइए। सर वो समीर जी 20 लाख का लोन ले रहे हैं अपनी ड्रीम कार के लिए। ओके, मैं समीर को कह देता हूँ, वो आपसे बात कर लेगा। फोन कटने के बाद उसका पार्टनर गहरी सोच में आ गया। उसे समीर के लग्जरी लाइफस्टाइल से बहुत ईर्ष्या होती थी और नई कार का सुनकर उसे और जलन हो रही थी। वो चुपचाप सोचता रहा और उसके जबड़े भींच गए। खुली सड़क पर समीर के सपनों की उड़न परी बहुत तेज रफ्तार से उड़ रही थी। समीर को तो यूं लग रहा था जैसे कि वो कोई बादशाह है, जिसके हाथ में स्टीयरिंग नहीं समय का पहिया है। गाड़ी में बजते संगीत की आवाज जरा और बढ़ा दी समीर ने कि तभी सड़क किनारे की झाड़ियों में से एक कुत्ता सड़क के बीच में आ जाता है। उसे बचाने की कोशिश में समीर
तेजी से स्टीयरिंग घुमाता है और बड़ी काबिलियत से गाड़ी काटता हुआ अपने रास्ते बढ़ जाता है। देखा, इसे कहते हैं स्मार्ट ड्राइविंग। पापा तो यूं ही डराते थे, और अगर इतने फीचर्स वाली कार न होती तो जरूर वो कुत्ता मेरी गाड़ी से चोटिल हो सकता था या मर सकता था। ऑफिस के बाहर पहुंचकर समीर देखता है कि वहां बहुत से लोग जमा हैं और खुसुर पुसुर कर रहे हैं। जब वो भीड़ के बीच में पहुंचता है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसे पता चलता है कि उसका पार्टनर उसे फ्रॉड करके लगभग सारी फर्म को लूट कर चला गया। वो पार्टनर जो उसका हमने वाला हम प्याला था। समीर को चक्कर आ जाते हैं। इतनी जल्दी लेनदारों को भी खबर लग जाती है और उनके फोन पर फोन आने लगते हैं। समीर क्या करे, कैसे पल भर में बिखरे हुए बिजनेस को संभाले? कुछ भी तो नहीं उसके पास। उसका दम घुटने लगता है। लग रहा था उसके सीने पर किसी ने भारी पत्थर रख दिया था। वो अपने पापा व पत्नी को आवाज देने की कोशिश करता है पर आवाज गले से बाहर ही नहीं आ रही थी। तभी उसके चेहरे पर कहीं से पानी की बौछार पड़ती है और कोई उसे हिला रहा था। समीर, समीर, क्या हुआ तुम्हें? ये तो उसकी पत्नी अमायरा की आवाज है और समीर एक झटके में आंखें खोल देता है। समीर घबराकर इधर उधर देखता है तो वो खुद को अपने बेडरूम में पाता है। कुछ पलों के बाद उसे समझ आता है कि वो सपना देख रहा था। उफ्फ, इतना भयंकर सपना। तुम ठीक हो समीर? अमायरा पूछती है। वो भी समीर की ऐसी हालत देखकर नर्वस हो गई। हाँ ठीक हूँ। तुम सो जाओ। सुबह समीर पापा के साथ बालकनी में बैठा चाय पी रहा था कि अचानक फोन बजता है। वो उसे स्पीकर पर रख देता है। हाँ तो मिस्टर समीर, हम लोन के लिए कब अपने रिप्रेजेंटेटिव को आपके पास भेजें? सर, आपको किसी को भी मेरे पास भेजने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैंने लग्जरी कार लेने का प्लान ड्रॉप कर दिया है। ऐसा क्यों सर? एनी इश्यू? जी नहीं, कोई इश्यू नहीं। अब मैं लग्जरी कार तब लूंगा जब मेरी कंडीशन साउंड होगी। न तो मुझे अपनी कोई संपत्ति बेचनी पड़े और न ही कर्ज लेना पड़े। धन्यवाद आपका शुभचिंतक संतोष कुमार सोनकर, माय यूट्यूब वीडियो वेल विशर।